1947 हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं आ सकता था। दुखों की कहानियां कह कहकर लोग थक गए थे, पर ये कहानियां उम्र से पहले खत्म होने वाली नहीं थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे, और जब लाहौर से आकर देहरादून में पनाह ली, तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश में दिल्ली आई। और जब वापसी का सफर कर रही थी, तो चलती हुई गाड़ी में नींद आंखों के पास नहीं फटक रही थी। गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साएं साएं कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। कई जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी, और उस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं, कब्रें हों। वारिस शाह की पंक्तियां मेरे जहन में घूम रही थी। भला मोए ते बिछड़े कौन मिले। और मुझे लगा, वारिस शाह कितना बड़ा कवि था। वह हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं। आज इनके दुख को कौन गाएगा? और मुझे वारिस शाह के सिवाय और कोई ऐसा नहीं लगा जिसे संबोधन करके मैं यह बात करती। उस रात चलती हुई गाड़ी में हिलते और कांपते कलम से एक कविता लिखी। आज वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो। पंजाब की एक बेटी रो रही थी, तूने लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ए दर्दमंदों के दोस्त, अपने पंजाब को देखो, वन लाशों से अंटे पड़े हैं, चिनाब लहू से भर गया है। कुछ समय बाद यह कविता छपी, पाकिस्तान भी पहुंची, और कुछ देर बाद जब पाकिस्तान में फैज अहमद फैज की किताब छपी, उसकी प्रस्तावना में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि यह कविता उन्होंने जब पढ़ी थी जब वह जेल में थे। जेल से बाहर आकर भी देखा कि लोग इस कविता को जेबों में रखते हैं, निकालकर पढ़ते हैं और रोते हैं। फिर 1972 में लंदन गई, तो वहां BBC के एक कमरे में किसी ने पाकिस्तान की शायरा साहब खजलबाश से मुलाकात करवाई। साहब के पहले शब्द थे, अरे ये तो अमृता हैं, जिन्होंने वह कविता लिखी थी। वारिस शाह, इनसे तो गले मिलेंगे। वहां ही एक शाम सुरिंदर कोछड़ के घर पर महफिल थी, जहां साहब गजलबाज थी और पाकिस्तान के और साहित्यकार थे, साकी फारूकी, फहमीदा रियाज और उदास नस्लें का लेखक अब्दुल्ला हुसैन, और साथ ही पाकिस्तान के मशहूर गवैये थे, नज़ाकत अली, सलामत अली। रात कविताओं से भरी हुई थी, पर जब नज़ाकत अली से कुछ गाने के लिए कहा गया तो उनके पास साज नहीं थे। कहने लगे, हमने आज तक बिना साज के कभी नहीं गाया। पर साथ ही बोले, जिसने वारिस शाह कविता लिखी है, आज उसके लिए बिना साज के भी गाएंगे। और वह रात नज़ाकत अली की सुरीली आवाज में भीग गई। अब 1975 में जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर से एक साहित्यिक मशहूर साबरी उर्स के मौके पर दिल्ली आए,
तो उन्होंने बताया कि पिछले कई बरसों से मुल्तान में जश्न वारिस शाह मानते हैं, जिसमें लोक गीतों का, लोक नृत्य का और लोक कला का प्रदर्शन भी होता है और मुशायरा भी। और यह जश्न मेरी उस नज्म वारिस शाह से शुरू किया जाता है। वह 100 गुणा 80 फुट के स्टेज पर सेट लगाते हैं, जहां रांझे का वन भी होता है, हीर का मुकाम भी, और यह नज्म करीब 25 मिनट गाई जाती है। स्टेज पर गुप्त अंधेरा करके एक रोशनी से धुआं दिखाते हैं। फिर वारिस शाह कब्र में से उठता है। पाकिस्तान के मशहूर गवैये एक एक कड़ी गाते हैं और उन्हीं के मुताबिक स्टेज के हश्र बदलते जाते हैं। और जब नज्म का आखिरी हिस्सा आता है तो ऐसी गूंज पैदा करते हैं जैसे सारी कायनात में मोहब्बत और खुलूस जाग पड़ता हो। पर यही कविता थी। जब लिखी थी तब अपने पंजाब में कई पत्र पत्रिकाएं मेरे लिए तोहमतों से भर गई थी। सिखों को यह आपत्ति थी कि यह कविता वारिस शाह को संबोधन क्यों की, गुरु नानक को संबोधन करके लिखना चाहिए थी। और कम्युनिस्ट कहते थे कि मैंने लेनिन या स्टालिन को संबोधन करके क्यों नहीं लिखी। यहाँ तक कि इस कविता के विरुद्ध कई कविताएं लिखी गई।